हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डायगोनल अलजेब्रा से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में देखा था, तो आज भी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है लेट ए बी रियल मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको दे दिया गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दे करके कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है जो बेसिस पे हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स है वो डायगोनल अलजेब्रा होगी। फिर बोल रहा है कि मिनिमल पोलिनोमियल ये हो गया तो डायगोनल अलजेब्रा होगी, या फिर पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा ए स्क्वायर का, वो क्या होगा। या यहाँ पूछ रहा है कि ए हैज़ एग्जैक्टली 2 जॉर्डन ब्लॉक देन ए माइनस आई स्क्वायर इज डायगोनल अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि ए आपका पक्का डायगोनल अलजेब्रा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप डायगोनल अलजेब्रिटी को रिलेट कर सकते हो मिनिमल पोलिनोमियल से। ठीक है, कि अगर मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो हर एक फैक्टर लीनियर हो तो आप बोल सकते हो कि जो भी आपकी मैट्रिक्स होगी वो डायगोनल अलजेब्रा होगी। ठीक है, यानी कि इफ रिजल्ट क्या होगा, इफ एम ऑफ एक्स यानी कि मिनिमल पोलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स मीन्स यानी कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इनकी प्रोडक्ट होनी चाहिए लीनियर, यानी कि पावर्स जो हैं वो 1 1 होनी चाहिए। ये नहीं कि x माइनस अल्फ़ा 2 पावर 2 आ गई, x माइनस बीटा की क्यूब आ गई। ठीक है, और ये रिजल्ट जो है हमारा इफ एंड ओनली इफ होता है, a इज डायगोनल अलजेब्रा। ठीक है जी, कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल अलजेब्रा होगी अगर आपका जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में है तो पक्का डायगोनल अलजेब्रा होगा, डायगोनल अलजेब्रा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बोल रहा है कि नेसेसरली ये जरूरी नहीं है आपका कि इस बेसिस पे बोलना, क्योंकि फिर ये डिपेंड किस पे कर गया, मिनिमल पोलिनोमियल पे कर गया, क्योंकि इसके बाद हमारे पास मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में कुछ भी दिया नहीं हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि मिनिमल पोलिनोमियल ये है, तो ये तो देखो डायरेक्ट रिजल्ट था यहाँ पे, तो ये यहाँ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 3 आ रही है। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में नहीं है, देन a इज डायगोनल अलजेब्रा। अब यहाँ पे इस लीनियर फैक्टर को ये मत समझना कि x माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को आप x माइनस अल्फ़ा लिख रहे हो। ठीक है, मैं ये डिस्टिंक्ट रूट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर बोल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा x माइनस 1 क्यूब होगा x a स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो a का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ से a के लिए आइगन वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 1 1, तीनों की तीनों 1 आ रही हैं। हमें चाहिए a स्क्वायर का, तो मैंने बताया था कि अगर आपको आइगन वैल्यूज के बारे में पता हो तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इजीली लगा लोगे। ठीक है, अब हमें चाहिए a स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, यानी कि हमें चाहिए a स्क्वायर की आइगन वैल्यूज। तो इस 1 के कोरस्पोंडिंग a स्क्वायर की 1 ही आएगी, तो 1 1 ही रहेंगी तीनों की तीनों, यानी कि a स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 1 1 ही रहेंगी। ऑर्डर के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। क्यूब आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल उसकी डिग्री क्यूब है, तो यहाँ से ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, ये भी ध्यान रख सकते हो आप। तो यहाँ से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो a स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है सारी की सारी क्या है 1 1 है, तो उसका x माइनस 1 की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर डी ऑप्शन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि इफ a हैज़ एग्जैक्टली, अब देखो x माइनस 1 क्यूब ये आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि अलजेब्रिक जो मल्टीप्लिसिटी है वो आपको क्या दे दी गई है, 3 दे दी गई है। अब इसको आप जब पार्टीशन करोगे 3 का 2 1 में कर सकते हो, ये 3 पार्टीशन बनेगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर 2 जॉर्डन ब्लॉक हों, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के बाद मिनिमल पोलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की, वही डिसाइड करेगी कि कौन सा मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा। देखो जब आपने अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 को आपने 3 2 1 इनमें पार्टीशन किया, अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की अगर 1 आती है, यानी कि उसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो पावर बनेगा, यानी कि इस केस में आपका जो मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा वो क्या बनने वाला है, x माइनस 1 की पावर क्यूब। इसी तरह से इसमें 2 पार्ट हैं, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 की 2 होगी,
इसके अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो पावर बनेगा मिनिमल पोलिनोमियल में, ठीक है। ये मिनिमल पोलिनोमियल x-1 का स्क्वायर। अब इसमें देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कितना है, 3 है, तो मिनिमल पोलिनोमियल क्या बन गया, x-1 सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम पावर, हम मैक्सिमम एलिमेंट पावर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये बोला 2 जॉर्डन ब्लॉक, तो जॉर्डन ब्लॉक्स किसके बराबर होते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। 2 जॉर्डन ब्लॉक मतलब 2 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो 2 ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जब बनेगा तो ये केस आएगा। तो यहाँ पे देखो मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते डायनेजेबल के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बता दिया रिजल्ट कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसको अंदर अगर लीनियर प्रोडक्ट में, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में, तो डायनेजेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ ये रिजल्ट होता है, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बोल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, जो एंट्रीज हैं वो आर में से आ रही हैं, ठीक है। वी सच दैट उसका 8 बार मल्टीप्लाई करो या प्रोडक्ट करो, या आप ले सकते हो कि 8 पावर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। देन इस ये बोला कि जिसका मिनिमल पोलिनोमियल होगा वो ओनली डिग्री 2 का होगा, ये बोला ओनली डिग्री 3 का होगा मिनिमल पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले मिनिमल पोलिनोमियल पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था जरूरत पड़ेगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री किसके बराबर होती है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, ठीक है जी। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आएगा उसके अंदर उसकी डिग्री कितनी रहेगी, 3। अब देखो जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, इसके जो रूट्स होंगे वो उसके मिनिमल पोलिनोमियल की रूट्स भी होते हैं। अब मिनिमल पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर डिवाइड करेगा देखो और इससे कम डिग्री का होगा तो उसकी डिग्री तो क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, यहाँ x-1 की क्यूब आया था, तो आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल x-1 क्यूब भी आ सकता था, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपका x-1 की पावर 2 भी आ सकता था। ओनली की बात तो नहीं कर सकते ना, पॉसिबिलिटीज बन रही थी। ये क्या बोल रहा है कि आपको ये दे दिया तो ये ओनली आएगा कि 2 ही डिग्री का हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है जी। और जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो एक को आई थिंक आइडेंटिटी ले लो। अगर आप आइडेंटिटी लोगे तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इसका x-1 की क्यूब है, और जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो क्या है, इसका x-1 ही है, ठीक है, x-1 ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सेटिस्फाई करते हुए मैंने मैट्रिक्स ली, इसका मिनिमल पोलिनोमियल तो डिग्री 1 का है, ये बोल रहा है ओनली 2 का होगा, ओनली 3 का होगा। और थोड़ा सा ये सोचने के लिए इसने दिया भी हुआ है, ये बोल रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है जब आप ए को आइडेंटिटी लो या आइडेंटिटी का नेगेटिव लो, ठीक है। एक ही केस है। फिर बोल रहा है कि ये एक में बोल रहा है कि 2 ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक में बोल रहा है कि ऐसी आपको मैट्रिसेस बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो a टू द पावर आइडेंटिटी आ रहा है 8 पे, ठीक है, कि a की पावर आपने 8 की तो आइडेंटिटी आ गया। तो आपके माइंड में आना चाहिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो वो क्या होती है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करो यानी कि 2 बार प्रोडक्ट करो तो आपको मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स उठा ली, ठीक है, अगर आपने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स उठा ली तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। हमें चाहिए a टू द पावर 8, यानी दोनों साइड 4 पावर करोगे तो इधर तो आइडेंटिटी रहने वाला है, इधर a की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स लोगे तो उस केस में ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स तो आप कितनी भी बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है पूरा का पूरा लेक्चर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में, तो वहाँ से आप इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में देख सकते हो, ठीक है। पूरा बताया हुआ है कि कैसे आप मैट्रिक्स बना सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। तो इधर ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। ये बोला कि 2 ही है, 2 के अलावा आप बहुत सारी मैट्रिक्स ले सकते हो, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया हुआ है कि फॉर एनी n क्रॉस n मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लेते हो आप B, तो जो लेट बोला हुआ है इसने n b, यानी कि n और b, इस नोटेशन को क्या बोल रहा है ये कि ऐसे वेक्टर्स आ रहे हैं bx = 0, यानी कि नल स्पेस। जो n ऑफ b बताएगा वो क्या बताएगा, नल स्पेस बताएगा b के मैट्रिक्स के बारे में। अब बोल रहा है कि ये प्रोसीजर फॉलो करो और एक मैट्रिक्स A उठा लो 4 क्रॉस 4 की, ठीक है। और आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जो नल स्पेस है, नल स्पेस है किसका, A - 2i, इसका जो डायमेंशन है ना वो क्या है, 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, या रैंक नलिटी थ्योरम, देखो रैंक नलिटी थ्योरम क्या थी, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू n, ये था। यहाँ पे n क्या है, 4 क्रॉस 4 है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कोरस्पोंडिंग रही होगी वो R4 से R4 पे रही होगी, इसलिए यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, ओके। अब रैंक चाहे A का हो चाहे कोई भी मैट्रिक्स का हो, तो यहाँ पे ये जो A - 2i आ रही है, ये भी तो एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ही है 4 क्रॉस 4 की। तो आप बोलोगे जो रैंक ऑफ A - 2i है प्लस नल्टी ऑफ, या म्यू से रिलेट कर लो इसको, A - 2i है वो 4 के बराबर होगा। किसी भी मैट्रिक्स के लिए लगता है ये तो, कि A - 2i जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, या कहाँ से कहाँ उसके कोरस्पोंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वहाँ भी लगेगा। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है वो है क्या। अब देखो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमने लेमडा के कोरस्पोंडिंग क्या किया था कि n जो है तो 4 माइनस रैंक निकालते थे ना, जिस भी आइगन वैल्यू कोरस्पोंडिंग आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है जी। यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी, ठीक है। अब देखो कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी A - 2i है 4 माइनस रैंक ऑफ A - 2i है, यानी कि ये दोनों सेम है। ये अगर मैं 2 पुट कर दूं यहाँ पे कि 2 के कोरस्पोंडिंग अगर आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जाननी है वो क्या है, 4 माइनस रैंक ऑफ A - 2i। ये क्या है, नल्टी भी तो 4 माइनस रैंक ऑफ A - 2i होता है इसके कोरस्पोंडिंग, यानी कि ये नल स्पेस होता है इसके कोरस्पोंडिंग। यानी ये डायरेक्टली आपको गिवन है, ये दिया हुआ है, ये आपको 2 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2, यानी कि ये है क्या, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो डायरेक्टली आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आपने समझना है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2 की वो कितनी है, 2 है, और जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 4 की वो कितनी है, 1 है। अब देखो यहाँ पे ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी कि ये आइगन वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग हम बोलते हैं कि लेमडा आइगन वैल्यू बनेगा A - λi इज डिटरमिनेंट 0 आ जाए, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नल स्पेस में, इस मैट्रिक्स के नल स्पेस में कुछ ना कुछ नॉन जीरो आ रहा है, तभी इसकी डायमेंशन 2 ही है, यानी इसका रैंक पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, ठीक है। तो आपने इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि 2 और 4 आइगन वैल्यू बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। और रैंक इसने बोला हुआ है 3, सॉरी ये लिखना भूल गया मैं, रैंक जो है A का वो है जी 3 इस क्वेश्चन में। तो दो चीज़ें हमें गिवन कंडीशन से ये मिली, और रैंक इसका 3 दिया हुआ था, वो हमें बताएगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। क्यों, क्योंकि अगर ऑर्डर से कम हो जाता है रैंक आपका तो उसमें नल स्पेस में कुछ ना कुछ जाएगा, नल स्पेस में कुछ ना कुछ जाएगा, तो एक आइगन वैल्यू पक्का 0 आएगी ही आएगी, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। अब विच इम्प्लाइज दैट 0 इज आइगन वैल्यू। अब हमें पता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से ऑलवेज अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बड़ी यहाँ उसके बराबर होती है, सेम यहाँ लग जाएगा, यानी कि कम से कम 2 बार 2 आएगा, ठीक है, और 4 है, सॉरी ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 4 1 है, तो कम से कम एक बार 4 आएगा और एक बार पक्का 0 आएगा। 4 ऑर्डर है, तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि 2 टाइम्स 2 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 0 आ जाएगा। और इसके कोरस्पोंडिंग आप कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी लिख सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर, x - 4 और x, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल भी आ गया।
अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 0 2 4 आपकी आइगन वैल्यू बनेगी। यस, लिखा हुआ है 0 2 4, डिटरमिनेंट 0 होगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 आ गई, डिटरमिनेंट तो अपने आप 0 हो जाएगा। ट्रेस 8 आएगा, ये बोल रहा है। ट्रेस देखो, ट्रेस होता क्या है, इन दी फॉर्म ऑफ आइगन वैल्यूज, सम होता है आइगन वैल्यूज का। तो 2 2 4 4 8, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये इज नॉट डायगोनलाइजेबल। जब डायगोनलाइजेबल की बात हुई, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, तो आप मिनिमल पोलिनोमियल निकाल लो, बस इतना सा काम है। तो इसके लिए मिनिमल पोलिनोमियल कैसे निकालोगे? देखो, हमें इनके बारे में तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमने रिजल्ट किया होता है कि जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ मिनिमल पोलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, और लीनियर फैक्टर्स कौन से हैं? डिफरेंट आइगन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, ये भी आपको रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन इसमें आगे बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो आपका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला होता है उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, वो भी करेंगे। ये मिनिमल पोलिनोमियल वाला ऑलवेज आपका क्या रहेगा? इफ एंड ओनली इफ में। तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या आएगा? मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर x और x माइनस 4 तो पक्का आएंगे। हमें प्रॉब्लम है कि जो x माइनस 2 है उसकी पावर मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर क्या रही होगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के अंदर 2 पावर आ रही है, हमें बता रहा है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी किसकी? 2 की कितनी आ रही है? 2। प्रोसेस क्या होता है मिनिमल पोलिनोमियल निकालने का? उसकी पार्टीशन करना। फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आके बताती है कि इसमें से कौन सा पार्ट सेलेक्ट करें। अब 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 दे रखी है, तो 2 वाला पार्ट सेलेक्ट करो। इसमें तो 1 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, यानी ये पार्ट सेलेक्ट करो। फिर मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर पावर क्या आएगी? वो उस पार्ट का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? मैक्सिमम तो 1 1 आ रहा है, तो 1 ही है ना, तो यानी कि x माइनस 2 की पावर 1 ही आएगी। तो अब आप देख लो इसमें कि मिनिमल पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में है ना, x माइनस 4 सभी की पावर 1 1 आ रही है, डिस्टिंक्ट भी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है नॉट डायगोनलाइजेबल। नहीं जी, डायगोनलाइजेबल तो होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सी पार्ट का क्वेश्चन था, तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा है कि 2 मैट्रिक्स ली हुई है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ठीक है, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस में पूछ रहा है क्या कि ऑप्शंस दिया हुआ है कि ए एंड बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड क्यू। फिर बोल रहा है कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल होगी ओवर फील्ड क्यू एंड बी इज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। ठीक है, तो देखो पहले आपने क्या करना है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है, सभी ऑप्शंस को। ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कि पहला ऑप्शन देखा वहाँ पे आप शुरू हो गए क्वेश्चन को करने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सभी ऑप्शंस को चेक करें पहले, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन ऐसा दिया होता है या वो बाकियों को नेगलेक्ट कर देता है या बाकियों को अपने साथ में ले लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सी ऑप्शन में देखो, इसने बोला बी इज जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए, कि जो बी है ना वो ए का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। तो अगर हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म मिल जाता है ना, तो हम उससे सब कुछ ऑब्जर्व कर देते हैं उस मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिया, पहले चेक करो कि ये बी जो है वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की तरह दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा। तो दिख रहा है जी, बिल्कुल। एक ब्लॉक इसने 2 ऑर्डर का ले रखा है, किसके कोरस्पोंडिंग 2 के, और 1 ऑर्डर का 3 के। ठीक है, कि जॉर्डन ब्लॉक तो आ रहा है, बस चेक करना है इसके कोरस्पोंडिंग सही है या नहीं। और वो भी बात है, ए की जो आइगन वैल्यू बन रही है 2 2 3 ही बन रही है, क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, 2 2 3। ठीक है, चलिए जी, अब अगर हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनानी है तो हम क्या करते थे कि हमें चेक करना है कि 2 के, देखो 3 है, 3 तो अकेला ही है, उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो तो अकेला ही आएगा, 1 ऑर्डर का ही पॉसिबल है। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है 2 में, कि उस केस में हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, उसको आप पार्टीशन कर लें। ठीक है, पार्टीशन करने के बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें। मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इजी नहीं निकाल सकते, तो अगर आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे 2 की, तो क्या कर सकते हो, n कितना है 3 माइनस रैंक ऑफ क्या निकालोगे, a माइनस 2i। अब देखो 3 माइनस रैंक ऑफ ये निकालो, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ ये 0 बन जाएगा, और यहाँ ये बनेगा 1। देखो जो मैट्रिक्स बनी a माइनस 2i लिख रहा हूँ मैं, 0 2 1 एंड 0 0 माइनस 1 एंड यहाँ बन गया 0 0 1, ये बन गया। अब आप देख सकते हो इसका हमें चाहिए रैंक। अगर रैंक निकालना है पहले तो इसको सही से
रो एक्लोन फॉर्म में बना लो अगर बना सकते हो। अब देखो ये दोनों वेक्टर डिपेंडेंट है तो इसको मैं 0 कर दूं। अब देख सकते हो इसका रैंक कितना है, 2 है। अगर इसका रैंक 2 है तो यहाँ रखोगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें बताएगा कौन क्या बताएगा कि उसके अंदर कौन सी पार्टीशन सेलेक्ट करनी है। तो 1 वाली कौन सी पार्टीशन है, ये लो जी 2 है, पार्टीशन मिल गई अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के अंदर की, ये पार्टीशन सेलेक्ट कर ली। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या था, x माइनस 2 स्क्वेयर x माइनस 3। अब हमें चाहिए मिनिमल पोलिनोमियल, ये था कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। अगर मिनिमल पोलिनोमियल चाहिए तो मिनिमल पोलिनोमियल में देखो x माइनस 3 तो एज इट इज ही आएगा क्योंकि तो वो तो अकेली पावर है, प्रॉब्लम x माइनस 2 में थी। अब देखो इसके अंदर मैक्सिमम पावर क्या लोगे, मैक्सिमम पावर कौन बताएगा कि जो आपने ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 2 है, वही पावर बन जाता है। तो x माइनस 2 की पावर 2 ही बनेगा। लो जी, यानी कि अब देखो क्या ये लायक है उसके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 थी, 2 के कोरस्पोंडिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक आएगा कौन बताता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और 2 का एक ही आपके पास 2 के कोरस्पोंडिंग जॉर्डन ब्लॉक आया हुआ है। 3 के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों सेम है तो एक आया हुआ है यस, ये देखो ठीक है, यानी कि बी जॉर्डन ब्लॉक है पक्का, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ए के लिए। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई जब आप इसको चेक करने गई। मिनिमल पोलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम आ रहे हैं, देख सकते हो, ये मिनिमल पोलिनोमियल, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। तो मैंने बोला था पहले आप यही चेक कर लें। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, जब कभी भी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पढ़ते हो आप किसी भी मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग दोनों की दोनों सिमिलर होती हैं, ठीक है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ही क्या होता है कि एक मैट्रिक्स को उठा के उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हम उसको ईजिली क्या कर लें, ऑब्जर्व कर लें कि मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या हो सकता है। देखो हमें पता है कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है, उसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनेंगे, आइगन वैल्यू। तो देखो डायरेक्ट पता चल रहा है, अगर हमें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दे दी जाती है यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैट्रिक्स की कोरस्पोंडिंग, तो वो सिमिलर मैट्रिक्स हैं। सिमिलर मैट्रिक्स का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो चेक करें कि ए को आप सिमिलर मैट्रिक्स बी बोलोगे अगर आपको एक मैट्रिक्स मिल जाती है पी और कौन सी, इन्वर्टिबल, नो जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, यानी कि देयर एग्जिस्ट पी सच दैट पी का या पी इनवर्स एग्जिस्ट सच दैट पी इनवर्स ए पी बी को इक्वल रख दो, ठीक है। ये यानी कि जो ए मैट्रिक्स है ना, अगर वो डायगोनलाइजेबल होगी तो उसका मतलब क्या है कि आपको एक पी क्या मिल जाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिल जाती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फिर आप पी इनवर्स ए पी करते हो, फिर एक मैट्रिक्स मिलती है आपको, वो मैट्रिक्स ए के क्या बन जाती है, सिमिलर बन जाती है। अगर ये सिमिलरिटी के अंदर जो बी आई है अगर ये डायगोनलाइजेबल हो जाती है, अगर ये डायगोनल, देखो जब भी डायगोनलाइजेबिलिटी की बात करोगे ना तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि जो ए मैट्रिक्स आपने पी इनवर्स और पी जो आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिली, यहाँ से ये बी जो मैट्रिक्स बनेगी, अगर ये बी मैट्रिक्स डायगोनल है, ठीक है, यानी कि ये ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की सिमिलर होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनलाइजेबल। तो ये कंसेप्ट होता है आपका सिमिलरिटी का, ठीक है। तो अब देखो सिमिलर तो होगा पक्का, ओवर क्यू की बात कर रहा है तो ओवर क्यू का मतलब जो आइगन वैल्यूज आ रही है वो कहीं कॉम्प्लेक्स में से ना आ रही हो, तो सिमिलरिटी वाला तो आएगा ही आएगा। फिर बोल रहा है कि डायगोनलाइजेबल, ठीक है, ओवर क्यू। तो डायगोनलाइजेबल का मैंने कंसेप्ट बता दिया। मिनिमल पोलिनोमियल आपके पास पड़ा हुआ है तो वहीं से देखो, मिनिमल पोलिनोमियल पावर 2 आ गई, लीनियर फैक्टर बना नहीं, इसको तो निकाल दो, ठीक है जी। तो देखो एक ऑप्शन पकड़ा, सारे ऑप्शन सोल्व हो गए, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बार बार कि डायरेक्टली आप ऑप्शंस को देख के वहीं से क्वेश्चन करना शुरू ना करें। क्या करें, सबसे पहले सभी ऑप्शंस को अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्या पता कोई ऑप्शन ऐसा हो जो नेगलेक्ट हो जाए, क्या पता कोई ऑप्शन हो जो सभी को ले जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी हुई हैं, साथ में कंडीशन डाल दी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया जाता है वो फालतू का नहीं होता, पहले उनको नोट आउट कर लें जो अलग चीज़ दिखती हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टिबल बोला है और ये बोला है, बस इसी का यूज़ करना है। फिर नीचे अब देखो यूज़ करना है, यूज़ करने को बहुत कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो निकालना है वो किस बेस पे निकालोगे, ऑप्शंस के बेस पे, कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपको, ठीक है जी। तो ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि
ट्रेस के बारे में कि ट्रेस ऑफ पी और क्यू इक्वल होंगे 1 होगा, या आपस में माइनस का रखेंगे मल्टीपल कि ये इसका माइनस होगा ये इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। और एक ऑप्शन बोल रहा है कि होगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी ये दोनों ट्रेस जो निकलेंगे वो इक्वल ही नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है पार्ट सी का। तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये पार्ट बी में आए तब आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे या कैसे होगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखो जो हमारे पास गिवन कंडीशन है, ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता हूं आपको मैं, पहले बता भी चुका हूं मैं कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी लीनियरिटी ओपन हो जाएगा ये अलग अलग से, ठीक है। दूसरी बात, स्केलर से मल्टीप्लाई हुई है कोई मैट्रिक्स तो बाहर आ जाएगा, यानी एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रेस है ना वो आपका होमोमॉर्फिज्म बनाता है। होमोमॉर्फिज्म दो रिजल्ट आ गए ना कि जो ट्रेस है वो क्या कर रहा है, ए प्लस बी है, ऑपरेशंस को प्रिजर्व कर रहा है। उस फॉर्म में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को ऐड करते हो वो लीनियर खुल जाएगा, के के साथ मल्टीप्लाई के बाहर आ जाएगा, ये हमने किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मेन जो है वो है ट्रेस ऑफ ए बी, जो भूल जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ट्रेस ऑफ बी ए, कि जो ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल होंगे। चलिए जी, अब हम देखेंगे कौन सा रिजल्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जो हमें यहाँ गिवन कंडीशन है, देखो इधर कि हमें पी क्यू और माइनस क्यू पी ये दिया हुआ है, अगर दोनों साइड ट्रेस अप्लाई कर दें, दोनों साइड, तो ट्रेस ऑफ माइनस क्यू पी माइनस बाहर आएगा। अगर ये रिजल्ट अप्लाई करो कि बी ए और ए बी इक्वल होते हैं तो मैं इसको ट्रेस ऑफ पी क्यू भी लिख सकता हूँ, इधर भी ट्रेस ऑफ पी क्यू लिख सकते हो। यानी कि एक बात तो यहाँ से पता चल सकती है कि जो ट्रेस है ना पी क्यू का वो पक्का जीरो आएगा, क्योंकि इधर आगे 2 टाइम्स हो जाएगा और उधर जीरो है, तो ट्रेस ऑफ पी क्यू क्या बन गया, जीरो बन गया। लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ से कई बार ऑप्शन में क्या पता आ जाए, ठीक है। फिर देखो अब बात करते हैं कि आपको पी क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू पी दिया हुआ है, और पी और क्यू को इन्वर्टिबल देने का एक ही मकसद था कि ये कैसे न कैसे करके दोनों साइड क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कर ले इनवर्स के साथ। पी क्यू और माइनस क्यू पी ये दिया हुआ है, पी और क्यू इन्वर्टिबल दिया हुआ है, यानी कि दोनों साइड आप पी इनवर्स या क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पी इनवर्स से करेंगे तो पी पी क्यू और ये माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो इधर बन गया, पी इनवर्स से पी कैंसिल हो गया, क्यू आ गया, ठीक है, अकेला क्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं कैसे न कैसे करके क्यू का, दोनों साइड ट्रेस अप्लाई कर दो। माइनस को पहले मैं बाहर निकाल रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो अंदर बच गया ट्रेस ऑफ पी इनवर्स क्यू पी। लो जी, अब जो पहला कंसेप्ट पी क्यू वाला था वो यहीं पे कुछ दिखेगा आपको, देखना माइनस है। अगर इसको आप अकेली एक मैट्रिक्स लो और इसको एक अकेली मैट्रिक्स लो तो आप क्या कर सकते हो, ए बी है तो बी ए कर सकते हो, यानी कि आप ट्रेस ऑफ क्यू पी पी इनवर्स कर सकते हो, बराबर ही होगा, ठीक है। इसको ए मानते हो इसको बी मानते हो तो ए बी बी ए एक ही बात है, ट्रेस बराबर होगा दिस प्रॉपर्टी से। तो अब ये पी पी इनवर्स फिर कैंसिल हो गया। अब देखो यानी कि इधर ट्रेस ऑफ क्यू है, इधर माइनस ट्रेस ऑफ क्यू इधर ले आओ, यानी कि विच इम्प्लाइज दैट ट्रेस ऑफ क्यू जो है वो क्या होगा जी, जीरो होगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन निकल सकते हैं इससे, एक निकल गया। ये बोल रहा कि ट्रेस ऑफ पी और क्यू इक्वल होंगे, हमें तो यहाँ से दे रखा है ना कि ट्रेस ऑफ क्यू क्या होगा 1 होगा, लेकिन हमारा जीरो आया है। सेम प्रोसेस हम करेंगे इसके लिए, पी क्यू और माइनस क्यू पी है तो क्यू इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई सॉरी प्री मल्टीप्लाई करो तो माइनस का पी बच जाएगा, इधर मैंने क्यू इनवर्स से क्यू कैंसिल कर दिया। फिर आप ट्रेस अप्लाई करोगे, क्यू इनवर्स पी क्यू और माइनस बाहर निकाल दिया डायरेक्ट मैंने, ठीक है। अब फिर ये इसको ए मानो इसको बी मानो, ट्रेस ऑफ ए बी बी ए के बराबर होता है, तो ये ट्रेस ऑफ पी क्यू
क्यू इन्वर्स कर दिया मैंने, इधर ट्रेस ऑफ माइनस पी है ही, ठीक है। अब ये फिर क्यू कैंसिल हो गया क्यू इन्वर्स से, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ पी माइनस बन गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो ना ट्रेस ऑफ पी 0 आ गया, लो जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, ये बोल रहा कि ट्रेस ऑफ पी जो है वो इक्वल होगा क्यू के, और ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट कर दो। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ क्यू इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन ये है, इसको हम लें कि ना लें ऑप्शन में। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ट्रेस ऑफ पी, ठीक है, एंड प्लस ट्रेस ऑफ क्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा भी ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ क्यू 0 आ रहा है, यानी कि ये भी हम क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि 0 बन रहा है। अगर आप इन दोनों को लेके चलोगे तो ट्रेस ऑफ पी और क्यू 0 बने तभी हमने ये लिया है कि ठीक है, क्योंकि 0 के केस में ही ये दोनों आ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि a माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी कर देते हो, फिर आप बोल देते हो कि a और b इक्वल है। ये दोनों क्या इंप्लाई कर देते हैं, a और b दोनों इक्वल हैं और 0 है। ऐसा एक ही केस में हो सकता है 0 में, और वो हम पहले ही ले चुके हैं, यानी कि 0 है तो इधर भी चला जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट में आपको बोला हुआ कि लेट ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन आइडेंटिटी है, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n जितना ऑर्डर दिया उसके कोरस्पोंडिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो नहीं है, ठीक है। पहले तो इसने ये कह दिया है, और फिर बोल रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यानी कि डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ से, यानी कि ये सेटिस्फाई करेगी आपकी मैट्रिक्स ए माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या ए माइनस आई भी 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर ये सीधा सीधा ए माइनस आई 0 हो जाए, ठीक है। अब इसने भाई ए को आइडेंटिटी तो मना ही कर दिया, तो एक केस निकाल दो, क्योंकि अगर आप ए माइनस आई इज इक्वल टू 0 ले लोगे तो यहाँ से एक केस चला गया, 2 केस आपके बच गए, ठीक है। यानी कि या तो ये होगा या फिर आपका ये होगा, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। तो इसके बारे में पूरा एनालिसिस मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो भी चेक कर लें। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना उस वीडियो को, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पूछी हुई हैं आइडेम्पोटेंट के बारे में। अगर वो आपने वीडियो देखी है तो ये डायरेक्ट आप सारे के सारे रिजल्ट कर सकते हो। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ ये कि ये सारे के सारे कैसे आएंगे। तो पहला ऑप्शन ये क्या है, इधर देखो, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ईच इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि आइगन वैल्यूज होंगी ना इस तरह की, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आप उठाओगे जो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो उसके पास ईच आइगन वैल्यू होगी। इसको तो निकालो पहले। क्यों निकाल लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से देखो इसको सेटिस्फाई करते हुए 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी हमने इसकी वजह से निकाल दी, ए 0 हो सकती है या ये इस तरह का हो सकता है काम। तो जब 0 हमने लिया तो उस केस में तो ये आएगा नहीं ना, ठीक है। या अगर ये भी उठा लेंगे तब भी ये नहीं आने वाला, ठीक है। 1 सारी वैल्यू तभी बन सकती है जब एक केस निकाल दिया, ये निकल गया यहाँ से, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि ये कैसे होगा। अब ये रिजल्ट होता है कि अगर ए क्या है, आइडेम्पोटेंट, ये आप स्पेलिंग देख लेना। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, यानी स्क्वायर करो वही मैट्रिक्स आ जाए। फिर हमें चेक करना होता है कि जो आई माइनस ए है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, ठीक है। तो आई माइनस ए के बारे में हमें चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आई माइनस ए का स्क्वायर करने का मीनिंग आई माइनस ए 2 बार प्लॉट कर दी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब देखो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि चलो एक बार सीधा करते हैं, इसका स्क्वायर और प्लस माइनस ए और प्लस ए स्क्वायर, और इसको लिख दिया आई माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला लग रहा था जो अपना नंबर्स में लगता है, रियल नंबर्स में। क्यों लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी मैट्रिक्स में अप्लाई हो जाता है
जिन दो मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हो वो आपस में क्या हो जाए, कोम्यूट कर जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी के साथ कोम्यूट करती है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते थे वो वाला, ठीक है। ये भी आपका रिजल्ट है, बेसिक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स केस में जो फॉर्मूले हैं हमारे वो एज इट इज नंबर्स वाले लग जाते हैं अगर आपकी मैट्रिक्स को म्यूट हो जाए जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखो i माइनस 2a ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है आइडोपोटेंट, तो यहाँ से क्या आया ये i माइनस ए, तो देखो स्क्वेयर i माइनस ए, यानी आपने ध्यान रखना है कि ए मैट्रिक्स आइडोपोटेंट है तो i माइनस ए भी आइडोपोटेंट होगा। तो अब एग्जाम्पल बनाने आपको बहुत ईजी हो जाएंगे आइडोपोटेंट मीनिंग, ठीक है। यानी कि इसमें जो जनरली छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं वो आइडेंटिटी आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। उनके अलावा ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं ट्रेस और रैंक। अब देखो कि जो मैट्रिक्स है इसके पास आइगन वैल्यू है 0 और 1, या तो इसकी आइगन वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस केस का तो है ही नहीं, ये तो 0 हो गया। तो इस केस में तो आ ही रहा ना कि देखो हमारे पास दो केस थे, दोनों डिस्कस करने पड़ते हैं, जितने केस आए सभी को लेके चलना होता है। तो पहले इस केस को उठाते हैं और चेक करते हैं ऑप्शन सही आ रहा है। अगर मैंने जीरो मैट्रिक्स उठा ली तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, 0 होता है, रैंक क्या होता है, 0 ही होता है। अकेली इकलौती मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स जिसका रैंक 0 आता है, नॉन जीरो का तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये तो चला गया। अब ये करते हैं भाई कि इसमें अगर ये केस आया तब ये क्या कहेगा, ठीक है। तो इस केस में आइगन वैल्यू हो सकती है 0 भी होंगी और 1 भी होंगी, ठीक है। इस केस में अगर ये पूरा का पूरा ये हो गया 0 भी होगी 1 भी होगी। अब हम चेक करते हैं। अब देखो हमें चेक करना है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी या अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का क्या चक्कर है। अगर हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो किसकी, 0 की, तो कैसे निकालते हैं हम, n माइनस रैंक ऑफ a, ये निकालते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है इसमें पॉसिबिलिटी थी 0 और 1 की, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 और 1 इनका सम जो आता है वो टोटल ओवरऑल n आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिजल्ट हैं छोटे छोटे जिससे ये बिल्कुल इजी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 की आ गई। अब यहाँ देखो कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 1 की, ये क्या होगी, n माइनस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0, ठीक है जी। अब देखो ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ a, सभी वैल्यूज़ का सम, ट्रेस क्या होगा, सभी वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ का सम। आइगन वैल्यूज़ हैं 0 और 1, 1 आइगन वैल्यू को ऐड कर रहे हो, कितनी बार आ रही है उतना ही बन जाएगा। यानी कि ट्रेस ऑफ a है वो तो आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 के बराबर ही आ गया ना, ठीक है। क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है, अगर मैं आपको बोल दूं कि 1 1 1 आपका 4 टाइम आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, तो और एक बार इसको मैंने बोला अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 4 है, या मैंने बोला ट्रेस इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि इस केस में 0 का तो इफेक्ट आना ही नहीं। तो आप ट्रेस को क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, ये बोल सकते हो, ये मैंने बोल दिया। आज ट्रेस ऑफ ए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है, ये रहा n माइनस अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। अब जो मेन स्टेप आता है यहाँ पे प्रूफ करने का कि ट्रेस ऑफ ए को तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 तो लिख दिया आपने, ठीक है, लेकिन अब आगे कैसे करोगे कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 है, वहाँ पे क्या पुट करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए अपना, ठीक है। तो रिजल्ट आपका बिल्कुल मिल चुका है। देखो एक बात ध्यान रखना, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो यहीं पे कंसेप्ट करवा देता हूँ, नया रिजल्ट आ जाएगा कि जो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स होती है वो ऑलवेज क्या बनेगी, आपकी डायगोनलाइजेबल। क्यों बनेगी, अब देखो ये मैट्रिक्स मैंने ली थी, इसमें 3 केस आए थे, पूरा कर लेते हैं हम। ए आइडेंटिटी भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, या केस हो सकता है, तीनों में देखो इसमें भी डायगोनलाइजेबल है। ए आई तो डायगोनलाइजेबल होता ही है, इसको हम डायगोनलाइजेबल बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा वो तो ये बनेगा ना, वो लीनियर फैक्टर में आ रहा है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स क्या बन गई, हमेशा डायगोनलाइजेबल। अब डायगोनलाइजेबिलिटी का रिजल्ट बता देता हूँ
देखो आपने जो बेसिक जो रिजल्ट जनरली पढ़ा होता है वो कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना किसी भी आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग, वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बड़ी होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से या इक्वल होती है, ये आपने पढ़ा है जनरली। लेकिन जब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाती है ना तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा इक्वल होते हैं दोनों, और ये केस आता है आपका इफ़ एंड ओनली इफ डायगोनलाइजेबल। ये लो जी, क्वेश्चन कर रहे थे कुछ और, एक रिजल्ट और मिल गया। ठीक है, तो किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज़ है कोई पता नहीं होता। ठीक है, फिर ट्रिक्स की बात आती है तो ट्रिक्स यही है, बेसिक आप कितना यूज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन के अंदर, कैसे यूज़ कर सकते हो वही ट्रिक है। ठीक है, तो लो जी मैंने कर दिया कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ही क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो है, जो मेरे को दिया हुआ है n माइनस रैंक ऑफ a, n माइनस और ये प्लस का रैंक, ये आपका कैंसल रैंक ऑफ a, ये आपका रिजल्ट हो गया प्रूफ। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने करवाया था कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दी जाएं सच दैट उनका प्रोडक्ट है ए बी बी ए इक्वल टू 0 कर दो और a प्लस बी इन्वर्टिबल हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ कराया था, यहाँ पे बार बार हम नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये रिजल्ट मैंने बोला था, और इसी रिजल्ट का यूज़ करके ये आपने आइडोपोटेंट में ध्यान रखने तीनों के तीनों रिजल्ट होते हैं, ये मैंने प्रूफ करवाया हुआ है, क्वेश्चन में भी करवाया हुआ है, आइडोपोटेंट मैट्रिक्स का एनालिसिस किया हुआ है, उस वीडियो में भी मैंने करवाया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हो। ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए, बार बार प्रूफ नहीं करने, कंसेप्ट समझना है आपने कि कैसे ये किया हुआ है। ठीक है, वो ज़रूर समझना है, एक बार आप ज़रूर देख लेना प्रूफ इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल देते हैं कि जो रैंक ऑफ ए है प्लस रैंक ऑफ बी है वो आपका n के बराबर आ जाता है। तो आप देखोगे जो a है और i माइनस ए है या a माइनस आई है, जो भी ये 0 ही आ रहा है, देखो यहाँ से। ठीक है, और a प्लस ए माइनस आई करूँ तो ये a क्या होता है, a प्लस बी इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो i माइनस ए की बात हो रही ना, i माइनस ए, तो a ये i माइनस ए कर लेना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस कन्फ्यूज़न है। ये रिजल्ट लगाएंगे तो a प्लस आई माइनस ए, ये हो गया जी, निकल गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, i बच गया, i इन्वर्टिबल है। तो ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ पे लगेगा और ये प्रूफ हो जाएगा। जिन दो मैट्रिक्स a और b की जगह आप a और i माइनस ए लें। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स लेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ये प्रूफ करवाया हुआ है मैंने, ये हम पहले ही नेगलेक्ट कर चुके। ठीक है, तो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में ये रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है।